हेलो ऑल। आज हम टैली प्राइम की सीरीज़ में एपिसोड नंबर 18 में एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम की बात करेंगे। एग्जैक्ट में ये होता क्या है और किस लिए यूज़ किया जाता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। इसका यूज़ क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, व्हेन वी परचेज और सेल एनी गुड्स एंड गेट द सेम गुड्स फ्री, लाइक ऑफर्स बाई 2 गेट 1 फ्री और बाई 3 गेट 1 फ्री, वी यूज़ दिस फीचर। यानी कि जब भी कभी हम कोई चीज़ सेल या परचेज़ करते हैं और उसमें एक कंपनी टर्म लग जाता है कि अगर कोई कस्टमर 2 पीस खरीदता है तो उसे 1 फ्री दें, या फिर 4 पीस पर 1 फ्री दें। लाइक सोप्स कंपनी ये ज़्यादा करती हैं, जो सोप कंपनियाँ, साबुन की कंपनियाँ होती हैं, वो ये ज़्यादा करती हैं कि बाई 4 गेट 1 फ्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कोई सोप परचेज़ करने जाता हूँ, लाइक संतूर या फिर गोदरेज नंबर 1, ऐसा कोई सोप परचेज़ करने जाता हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि सोप कंपनियाँ ऐसी कुछ डील्स चलाती रहती हैं जिसमें अगर आप 4 सोप खरीदते हैं तो आपको उसके साथ 1 सोप फ्री दिया जाता है। इन दैट केस हम क्या करते हैं, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास सेपरेट एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी कॉलम दे दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 4 सोप खरीदे, उसके साथ आपको 1 फ्री मिल रहा है, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ सोप 5 होंगी, बट हम बिल कितने का पे कर रहे होंगे? 4 का ही। तो उसमें हमारे सामने 2 अलग अलग कॉलम दे दिए जाते हैं। एक्चुअल में आपको जितने मिल रहे हैं यानी कि 5, और बिल्ड में आपको 4 यानी कि जितने का आप पैसा दे रहे हैं वो फिल करके आपको इस एंट्री को पास करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसे इनेबल कैसे कराएंगे। इनेबल करने के लिए वही सेम प्रोसेस, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन वाउचर, देन प्रेस F12। अगर आपको ऑल फीचर्स शो करने हैं तो फॉर फीचर्स सेलेक्ट ऑल फीचर्स, देन यस, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आता है फर्स्ट रो में, यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। इसे हमने यस करवा देना है। यस करवाने के बाद सेम वही प्रोसेस है, जिस तरीके से हम अपने वाउचर को पास करते थे उसी तरह से हम अपने वाउचर को पास करते चले जाएंगे। बस यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमें 8 के साथ 2 फ्री मिल रहे हैं तो एक्चुअल में हमें 10 पीसेस ऑफ स्टॉक मिल रहे हैं, बट हमें पे कितने का करना पड़ रहा है? 10 की जगह 8 पीसेस का पे करना पड़ रहा है। इसलिए हम इसे ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, आपको ऑल फीचर्स के लिए आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन होता है यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस को यस करेंगे। जैसे ही हम यस करके इसे एक्सेप्ट करवाएंगे, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि एक्चुअल कॉलम अलग हो जाएगा और बिल्ड कॉलम अलग हो जाएगा। जैसे हम पास करते हैं एंट्री, हम वैसे ही बिल्कुल पास करेंगे इनवॉइस/01, देन एंटर। जिस भी पार्टी को हम पार्टी से परचेज करें या सेल करें उसका हमें नेम इनपुट करना है, लाइक दिस। एंड यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं इसलिए हम सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे, और मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस करवा के एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करवाना है और यहाँ हमारे पास परचेज का लेज़र है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर संतूर सोप परचेज कर रहा हूँ, जो कि हमारा एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। और जो कि हमारा बार्स में आता है, ठीक है। हम इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएंगे और एक्सेप्ट करवाएंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं 10 पीसेस परचेज़ कर रहा हूँ, जिसमें हमें एक्चुअल में 10 पीसेस मिल रहे हैं, और बट हमें बाई 4 गेट 1 फ्री मिल रहा है ऑफ़र के साथ। तो हम इसमें 10 पीसेस एक्चुअल में परचेज़ कर रहे हैं और हमें बिल देना पड़ रहा है सिर्फ 8 पीसेस का। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर मैं एक सोप की कॉस्ट 25 रुपीज़ लगाता हूँ तो 10 पीसेस के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होना चाहिए था 250 रुपीज़, बट यहाँ पर 25 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 पीसेस जो कि 50 रुपीज़ की कॉस्ट के हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इसलिए हम 200 का बिल बना करके इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएंगे। और एक्सेप्ट करवाने के बाद फॉर पेमेंट, जैसे कि हम करते आए हैं, हमें मोहित को पेमेंट करनी है 200 रुपीज़ की। हमने इसे अगेंस्ट रेफरेंस में एक पेमेंट कर दी है, और पेमेंट करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद अगर हमें रिपोर्ट चेक करनी है तो वही पुराना प्रोसेस, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक, देन सेलेक्ट द वाउचर, देन प्रेस Ctrl+P फॉर प्रिंट, I फॉर प्रीव्यू एंड Alt Z फॉर जूम। यहाँ पर देखिए एक इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है? यहाँ पर हमारे सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सोप शो हो रहे हैं, बट हम चाहते हैं जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम है उसके साथ साथ बिल्ड क्वांटिटी कॉलम भी शो हो।
देन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जब हम इसे प्रिंट करते हैं Ctrl+P, तो हमारे सामने कॉन्फ़िगर करके एक ऑप्शन आता है जिसके लिए हम C प्रेस करेंगे। C प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, और यहाँ पर सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर शो क्वांटिटी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाता है, शो एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम। यहीं कहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम, जिसे आपको इनेबल करा लेना है। यहाँ पर देखिए शो एक्चुअल क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम यस करवाएंगे। शो एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम को हमने यस करवाना है और एक्सेप्ट करके आई प्रेस करना है, और Alt Z से हम जूम करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने ये बिल बन करके आ जाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।